हेलो वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोइट ऑफ नेचर, द पोइट ऑफ लेक्स। एक ऐसा शायर, एक ऐसा पोइट जिसने जो कुदरत, जो नेचर है, उसको बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में बयान किया है, उसके बारे में बताया है। उसने इंसान की जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें की हैं। हमें अमूमन ऐसे पोइट्स देखने को मिलते हैं जो कि नेचर्स के मुतल्लक बुरी राय रखते हैं, उनके खिलाफ बैड ओपिनियन कैरी करते हैं। लेकिन वीवर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ ये एक ऐसे पोइट थे जिन्होंने नेचर में हमेशा अपने लिए सुकून ढूंढा, अपने लिए कंफर्ट, और उसने नेचर को इंसानों के लिए हीलर के तौर पर नाम दिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी पूरी लाइफ के बारे में बात करेंगे। उसमें उनको दिए गए टाइटल्स, उनकी बर्थ, उनके पेरेंट्स, उनका प्रोफेशन, एजुकेशन, डेथ और उनके किए गए काम जिससे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को काफी ज्यादा चीजें मिली, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। अगर जानते भी होंगे तो आपको उस पर मजीद मैं आपको रहनुमाई दूंगा। तो स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में सबसे पहले हम चलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को टाइटल्स कौन कौन से दिए गए, यानी कि इन्होंने जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए जो काम किया गया उनको किस हद तक माना गया, उनको किस हद तक एक्नॉलेज किया गया। तो स्टूडेंट्स, पहला टाइटल इनको दिया गया था पोएट ऑफ नेचर, यानी कि कुदरत का शायर। जो पहाड़ है, समंदर है, दरिया है, झीलें हैं, मेडोस यानी कि जो ग्रीन ग्राउंड्स होते हैं, उनका शायद इन्हें करार दिया गया। इनकी शायरी में जो ये चीजें हैं ये काफी ज्यादा डिस्कस करने को मिलती हैं। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट प्राइस्ड ऑफ नेचर, यानी कि जो कुदरत है उसका जो सबसे बड़ा पुजारी है उसको विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी टाइटल इनके नाम किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक जो नेचर थी, जो पहाड़, दरिया, समंदर थे, उनसे किस हद तक प्यार करते थे, उनसे किस हद तक मोहब्बत करते थे। उसके बाद इन्हें एक टाइटल दिया गया द पोइट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि ऐसा शायर जो बच्चों की जिंदगी के मुतल्लिक लिखता है, बच्चों की जिंदगी के मुतल्लिक बातें करता है। आप इसकी जब शायरी पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स, बच्चों की जिंदगी ऐसी होती है जिसमें अमूमन उन्हें सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी यादें उनको मिलती हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी उनके मुतल्लिक काफी ज्यादा अच्छी चीजें लिखी और वो उनको भी बयान करते हैं। इसके बाद फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो रोमांटिक एज थी, यानी कि शायरो शायरी में जो लव अफेयर्स था, इस लव अफेयर को भी विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोएट्री में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बर्थ, के वो पैदा कब हुए और कहाँ हुए। बेसिकली इंग्लैंड, उसका एक इलाका है, एक डिस्ट्रिक्ट है लेक डिस्ट्रिक्ट, वहां एक टाउन है कुकरमाउथ, वहां विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और इस टाउन की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री में काफी अच्छी अच्छी बातें नेचर के मुतालिक लिखता है, क्योंकि ये टाउन खूबसूरत ही इतना है। इसमें पहाड़ है, दरिया है, उसके बाद झीलें हैं, ग्रीन मेडोज हैं। तो ये काफी चीजें ज्यादा, ये जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को इसी कुकरमाउथ जो लेक डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है वहां पैदा होते हैं। ये टोटल 6 बहन भाई होते हैं
5 भाई होते हैं और एक इनकी सिस्टर होती है, उनका नाम होता है डोरोथी। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये उनमें से तीसरे नंबर पर थे। अब स्टूडेंट्स बात क्या है कि ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, वो काफी ज्यादा रिच थे। एक तो वो कस्टम डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, सेकंड वो काफी ज्यादा लैंडलॉर्ड भी थे। तो उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी तालीम तरबियत के लिए घर में ही एक लाइब्रेरी बना रखी थी। तो उस लाइब्रेरी में विलियम वर्ड्सवर्थ को विलियम शेक्सपियर, उसके बाद जॉन मिल्टन, इस तरह के जो इंग्लिश के बड़े बड़े राइटर्स हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और 7 साल की उम्र तक विलियम वर्ड्सवर्थ इनको पढ़ चुके होते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि 7 साल की उम्र तक आप विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन इनको आप पढ़ चुके हों तो आपके पास कितना ही नॉलेज और इंग्लिश लिटरेचर के मतलब कितना ही इंटरेस्ट आप में पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स में इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, मैंने आपको बताया कि वो कस्टम में एक ऑफिसर थे। मदर का नाम था एन कुकसन, ये एक घरेलू खातून थी और ये भी काफी ज्यादा रिच थी, एजुकेटेड थी। इनके फादर भी एजुकेटेड थे, उनकी वजह से इनको काफी ज्यादा पोलाइट और एक्सेल करने वाला एक एनवायरनमेंट मिला, जिसकी बदौलत विलियम वर्ड्सवर्थ ये काफी ज्यादा चीजें सीखते हैं। अब बात क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जब 7 साल के थे तो इनकी मदर एन कुकसन, उनकी डेथ हो जाती है 7 साल की उम्र में। उसके बाद 13 इयर्स जब होते हैं, 13 साल के विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं, तो इनके पेरेंट्स जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब जॉन वर्ड्सवर्थ उसके गुजर जाने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चले जाते हैं। उनके जो फादर थे जॉन वर्ड्सवर्थ, वो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के ग्रैंड पेरेंट्स के हवाले कर देते हैं। अब ग्रैंड पेरेंट्स का उनके साथ कोई अच्छा बिहेवियर नहीं था, अच्छा बर्ताव नहीं था, तो इस चीज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला और वो इसके मुतालिक अपनी पोएट्री में भी डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे इनकी अर्ली एज, उनके फैमिली, मदर और पेरेंट्स। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्ली एजुकेशन। लेक डिस्ट्रिक्ट, उसी टाउन जो कुकर माउथ है, वहां स्कूल था हॉक्शेट ग्रामर स्कूल। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ अपनी मैट्रिकुलेशन क्लियर करते हैं और लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, लैटिन ग्रामर, उसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ते हैं और ये चीजें उनकी इंग्लिश के मुताल्लिक जो एंथुजियाज्म है उनको ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज, ये स्टिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आज भी है, वो वहाँ अपनी एजुकेशन को एक्सेल करते हैं और बैचलर ऑफ आर्ट यानी कि बीए की डिग्री वो इसी ही यूनिवर्सिटी सेंट जॉन्स कॉलेज वहां से वो लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके मुताल्लिक। अब इन 1791 ही गॉट बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, यानी कि 1791 में वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। इन 1793 ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक, यानी कि 23 साल की उम्र में 1793 को वो अपनी पहली जो पोएम होती है एन इवनिंग वॉक, उसको वो पब्लिश करते हैं। इनसे उनको काफी ज्यादा फेम मिलता है। एक छोटी सी जो पोएम है ये इनको काफी ज्यादा फेम दिलाती है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इन 1975 ही गेन्ड फंडिंग। अब क्या होता है कि इनके काम को देखते हुए, इनकी इंटरेस्ट को देखते हुए 1795 को इनको फंडिंग मिल जाती है अपनी वो पोएट्री को और अपने जो प्रोफेशनल कैरियर को उसको कंटिन्यू करने के लिए इनको फंडिंग भी मिल जाती है। इन 1798 एसटी कॉलरेज। अब स्टूडेंट्स, एसटी कॉलरेज कौन है?
ये इनके एक दोस्त थे। एंड विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड लिरिकल बालाड्स 1798 में। ये एक लिरिकल बालाड्स के नाम से एक पोएम्स की कलेक्शन उसको पब्लिश करते हैं, जिसमें टोटल 23 पोएम्स होती हैं, जिसमें से 4 वो ये एस.टी. कॉलरिज उनकी होती हैं और 19 जो पोएम्स थी 19 पोएम्स वो विलियम वर्ड्सवर्थ की होती हैं। तो लिरिकल बालाड्स विदाउट एनी प्रीफेस, यानी कि विदाउट एनी प्रीफेस से मुराद कि जब उसको पब्लिश किया गया तो उस पर किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया गया था कि ये किसने पब्लिश की, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज इन्होंने ये पब्लिश किया है। तो ये इनको काफी ज्यादा और फेम दिलाने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट 1798 उसके बाद 1500 में लिरिकल बालाड्स का एक और पार्ट आता है। उसके बाद 1503 यानी कि 1503 को भी, और लास्ट 1505 को, यानी कि टोटल 4 से 5 लिरिकल बालाड्स के पार्ट्स उनको पब्लिश किया जाता है। और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ का कैरियर है उसको पीक पे ले जाने के लिए ये लिरिकल जो बालाड्स था इसने काफी ज्यादा रोल प्ले किया था। उसके बाद इन 1795 टू 1907 अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्ले लिखा था, उसका नाम था बॉर्डर्स। ये उन्होंने 1795 से लेकर 1970 तक इसको लिखा था। स्टूडेंट्स, ये इनकी थोड़ी बहुत प्रोफेशनल लाइफ थी। इसके बाद हम आ जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के वापसी। अब इस प्रोफेशनल लाइफ के दौरान वो अपनी शादी करते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। इनके पास 2 बच्चे होते हैं, इनमें से एक बेबी बॉय था और दूसरा बेबी गर्ल थी। अब क्या होता है, एट द एज ऑफ 12 हिज सन पास्ड अवे। 12 साल की उम्र में विलियम वर्ड्सवर्थ का बेटा जो था वो गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। उसके ठीक 3 माह बाद जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बेटी थी, डॉटर थी, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ये दोनों चीजें विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ पर काफी ज्यादा गहरा इंपैक्ट डालती हैं, उस पर काफी ज्यादा असर डालती हैं। तो ये सारा वाकया था 1814, यानी कि ये सारे मामला 1814 में हुए थे। अब 1814 में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं कि अपनी लास्ट जो थी इनकी पोएम की कलेक्शन एक्सकर्जन, उसको ये पब्लिश करते हैं। और 1814 के बाद ये किसी भी तरह का कोई प्रैक्टिकल काम नहीं करते। स्टूडेंट्स, इसमें आ जाते हैं हम डेथ इनकी 23 अप्रैल 1850, यानी कि 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ होती है। इनको दफनाया जाता है ओसवाल्ड्स चर्च, उनको वहां दफनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इनकी डेडिकेशंस, इनके किए गए काम को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये इनको ऑनरेरी यानी कि एजाजी डिग्री ऑफ डॉक्टरेट, ये इनको 2 डिग्रियां मिलती है। यानी कि इतनी बड़ी एक्नॉलेजमेंट कि कोई यूनिवर्सिटीज आपको 2 डिग्रीज दे रही हैं। इसके बाद इनकी लिखी गई पोइम्स आज भी ऑलमोस्ट तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई जाती हैं, ऑक्सफोर्ड में भी, कैम्ब्रिज में भी, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, इनमें भी इनकी ये जो पोइम्स हैं जो रिटन हैं वो आज भी पढ़ाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ 23 अप्रैल 1850 को चले जाते हैं। इनके बाद जो इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म का आगाज हो जाता है। जैसे कोई एक बंदा नया रास्ता बनाता है, वो चला जाता है, उसके बाद लोग कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं उस रास्ते को अपनाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए। तो इसके बाद काफी ज्यादा पोइट्स आए, लेकिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ इसकी लेगेसी को कॉपी नहीं कर पाए, या आप यूं कह सके कि उनके मकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स, ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी कहानी।
अगर किसी स्टूडेंट को इस सारी कहानी में कोई चीज समझ ना आई हो या वो किसी पॉइंट पर मजीद रहनुमाई लेना चाहता हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मजीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।